तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को अलग अलग खतूत। अयाज सादिक ने लिखा, पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। अब मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो काबिल इतलाक नहीं रहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ। स्पीकर का खत पार्लियामेंट की बालादस्ती करार दिया। बिलावल भुट्टो ने अदालती निजाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी करार दे दी। वकला से खिताब में कहा, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो इसका नुकसान अवाम को होगा। पीपल्स पार्टी ने आमरीत का रास्ता रोकने के लिए मिसाके जमहूरियत किया। बेनजीर भुट्टो शहीद ने उस वक्त आईनी अदालत की तजवीज दी। जजिस की तकर्री में शफाफियत बेनजीर भुट्टो शहीद का मुतालबा था। बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। हुकूमत चाहती थी अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया, हमें यह मुसविदा कबूल नहीं। हुकूमत काजी फायज ईसा के लिए सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, आमिर का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और उसकी अक़दार ना सिखाए। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के 8 एतराज। कौमी असम्बली और सेनेट अरकान का हक है बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। मुकर्रना पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजाती है। बार कौंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल से इजाजत लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल का मुजवजा आईनी तरमीम को खुफिया रखने पर तशवीश का इजहार। एग्जीक्यूटिव इजलास के एलामिये के मुताबिक 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया गया। हुकूमती इकदाम पार्लिमानी रिवायत, अक़दार और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। लाहौर में भी वकला कन्वेंशन में जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस और जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देती है। पाकिस्तान के आइन में तब्दीली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुजवजा आईनी तरमीम आइन को दफन करने वाला बिल है। साबिक सदर आरिफ अलवी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने कहा, जिनकी अपनी साख नहीं वो आइन में तब्दीली करना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हर जमात को सियासी आज़ादी होनी चाहिए। इस्लामाबाद में जलसा करना तमाम सियासी जमातों का हक। हुकूमत में आधे से ज्यादा लोग फॉर्म 47 वाले हैं। बानी पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए निकलें। अरसे बाद लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे थाम कर निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, लाहौर का जलसा जरूर होगा और भरपूर शिरकत की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने रोका तो सड़क पर जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने और जलसा रुकवाने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा बेंच में शामिल। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ जस्टिस को फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा ने जलसे की इजाजत न देने का इकदाम चैलेंज किया।
इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीगी अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का तवील इजलास, मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। सीईओ ने कल फिर इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही इस्लामाबाद में इंतखाबी उसरदारियां सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करा। तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। लिखा, नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में और सेशन कोर्ट को 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना होता है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह के इल्तिवा का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओरचुक की मुलाकात। दो तरफा उमूर तिजारत को मजीद वसअत देने पर बातचीत की गई। फरीकैन का बाकायदा राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान रूस से तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। आइंदा माह रूसी वज़ीर आज़म मिशुस्टिन के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ और रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। बलोच नौजवानों को भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद वाज़े हो गया बलोचिस्तान में कौन तबाही चाहता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, नौजवानों को बलोचिस्तान की तारीख का पता होना चाहिए। सूबे में तरक्याती काम अव्वलीन तरजीह। नौजवानों के लिए वसाइल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक के शोबों में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 6.5 घंटे तवील इजलास। सोलर पैनल की मकामी तौर पर तैयारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी। नवंबर में अवाम को सोलर पैनल मिलना शुरू हो जाएंगे। 10 नवंबर से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सफाई के जामे निजाम का निफाज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध की धमकी पर सीईओ के इलेक्ट्रिक पेश तो हो गए, लेकिन उल्टा पार्लिमानी कमेटी अरकान को धमकाकर चले गए। साफ साफ कह दिया, हमारा लाइसेंस मंसूख कर दें और हुकूमत खुद बिजली सप्लाई करे। मैं इजलास में आया हूं, किसी ने गिरफ्तार करना है तो कर ले। मोहनस अलवी के जारहाना अंदाज पर कमेटी अरकान खामोश बैठे रहे। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, उन्होंने सीईओ के इलेक्ट्रिक के रवैये पर शदीद एहतजाज किया है। लेट टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के खिलाफ जुर्माने की तजवीज़। FBI ने टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुतालिक सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी पर लेट रिटर्न फाइलिंग सरचार्ज वसूल किया जाएगा। कंपनी की लेट रिटर्न फाइलिंग पर 20,000 रुपए और इनफरादी तौर पर लेट रिटर्न फाइलिंग पर 1,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। और वादी सवात के सयाहती मकाम, मदियन आए तो गोल्डन ट्राउट मछली खाए बगैर ना जाएं, वरना पछताएंगे। फार्मर्स कहते हैं ट्राउट फिश का जायका लाजवाब, खाकर मईशत बढ़ाएं, सयाहत का मजा उठाएं।